सर कल नाइट में हमको 8 सवा 8 के आसपास कॉल आया एक अननोन नंबर से, और हम उस समय थोड़ा सा बिजी थे, खाना बना रहे थे हम। तो कॉल आया तो उसने बोला क्या कि आप हम वो कॉलर टीम प्रसाद नाम आ गया होगा मेरा। तो उसने मेरा नाम लेके बोला कि आप ये बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने भाई हमको आप पहचानते हैं? तो हम बोले क्या कि हम तो आपको आवाज़ तो सुना सुना लग रहा है। तो फिर उसने बोला कि बताइए हम कौन है। तो हम बोले क्या कि अच्छा आप न्याज करके एक दोस्त रहता है हैदराबाद में, हमको लगा क्या कि वो है। तो हम बोले वो न्याज बोल रहे हैं क्या? तो बोले कि हाँ ठीक बोले। उसके बाद फिर थोड़ा सा उनसे बातचीत हुआ। उसके बाद बातचीत हुआ तो वो बोला क्या कि सुनिए ना, वो हमको आपसे बहुत ज़रूरी काम हो गया है। तो बोले क्या है? तो बोला क्या कि हमको ना मेरा फ़ोन पे जो UPI है वो अभी काम नहीं कर रहा है, से मुझे 10,000 रुपया का मतलब कि कोई मेरे अकाउंट में भेजना चाहता है। तो आप जो है आपका नंबर दे देते हैं फ़ोन पे, आप ले लीजिए, आप 5,000 अभी भेज दीजिएगा, आप 5,000 हमको सुबह में भेज दीजिएगा। हमने बोला कि चलिए, हमको लगा कि वो मेरे जान पहचान का ही आदमी है, और हमको भी लगा कि 10,000 वो भेजता है तो 10,000 हमको रिटर्न करने में मेरा क्या नुकसान है, हम भेज सकते हैं। तो उसने क्या किया, हम लाइन पर ही थे तो हमसे मेरा फ़ोन पे नंबर लिया, हम दे दिए उसको। उसके बाद फिर उसने क्या किया कि 10,000 का हम पे रिसिप्ट भी भेज दिया फ़ोन पे का। अब किस तरह से बना के भेजा हम उतना पकड़ नहीं पाए, और वो मेरे पास में अभी भी है। तो उसने बोला कुछ कि आपके पास में 10,000 रुपये भेज दिए हैं, आप देख लीजिए। तो हम भी बिजी थे, हम एक नज़र देखें, हम लगा हाँ 10,000 रुपया क्रेडिटेड हो गया है, और हम अपना फ़ोन पे जो है वो चेक नहीं कर पाए थे क्योंकि हम बिजी थे थोड़ा। तो हम कहे कि अच्छा ठीक है। उतने पर वो लाइन पर ही था। बोला क्या कि सुनिए ना भैया, 2,000 रुपया ना एक नंबर अभी हम देते हैं, उस पर भेज दीजिए, फ़ोन पे ऑन कीजिए। हम फ़ोन पे चूँकि ऑन ही किए हुए थे उस समय, देखे थे उसका। तो उसके बाद फिर हम 2,000 रुपया वो बोला, तो हम 2,000 रुपया उस पेटी पे नंबर दिया, एक रिफ़ाकत अली का आया। वो बोला कि किस नाम से आया था? हमने रिफ़ाकत अली। तो बोला हाँ ठीक है, 2,000 रुपया इनको भेज दीजिए। तो हमने क्या किया, 2,000 रुपया डाला, लेकिन वो प्रोसेस में रह के नहीं गया, मतलब कुछ नेटवर्क इशू था। तो फिर उसने बोला क्या अच्छा ऐसा कीजिए, उस पर 1,000 रुपया भेज दीजिए। तो मैंने क्या किया कि उस पर 1,000 रुपया भेज दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसने बोला क्या कि सुनिए ना 500 रुपया और भेज दीजिए, उसको ज़रूरी है, अब फिर बाद में जब होगा तो भेज दीजिएगा। हम कहें ठीक है, 500 रुपया भी हमने भेज दिया। फिर उसके बाद उसने बोला क्या कि आप ऐसा कीजिए कि 300 रुपया और कम से कम भेज दिए। तब हमको डाउट हुआ कि यार, पहले हम फिर फ़ोन पे में गए, अपने स्टेटमेंट देखे, हमको तो 10,000 रुपया आया नहीं, चेक भी किए हैं अपना फ़ोन पे। हम बोले उसको कि आपने तो पैसा जो भेजा है तो मेरा मेन बैलेंस कट गया हुआ है, आपका 10,000 रुपया तो आया नहीं है, तो सिर्फ रिसिप्ट इस तरह से है, से हम कैसे भेजें? तो बोला क्या कि नहीं, आपके जो है ना वो फ़ोन पे में वैलेट में पैसा अटका हुआ है, हम यहाँ से भेज दिए हुए हैं, होता है नेटवर्क इशू, कभी कभी नहीं पहुँचता है, से आप भेज दीजिए, बहुत ज़रूरी है, से हम आपसे बात करके आपको फिर हम पैसा अगर नहीं जाएगा तो फिर दोबारा हम आपको भेज देंगे। हम कहे क्या कि हमको समझ में आ गया कि अच्छा ये जो है ना, मतलब कि मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब कि कोई अननोन है, यानी कि ये हमसे ठगी कर लिया। हम तो समझ गए कि मेरा तो ये मतलब हमको ठग लिया। तो हम समझ गए कि अब तो गड़बड़ हो गया। तो फिर उसने बोला, फिर वो हमसे लगातार कांटेक्ट करते रहा, बात करते रहा, बोला कि नहीं भेज दीजिए, ज़रूरी है, भेज दीजिए। तो हमने बोला क्या कि नहीं भाई, हम नहीं भेज सकते हैं, तो नहीं जा रहा था। फिर उसने बोला कि आपके अकाउंट में कितना पैसा था? तो मैंने बताया कि मेरे अकाउंट में 21,535 रुपया था। तो उसको लगा कि अरे इसके पास में अभी भी पैसा है, इसको बोलेंगे तो पैसा भेज देगा, तो इसलिए वो हमसे लगा रहा बात करने पे कि नहीं। तो उसने बोला क्या अच्छा सुनिए, अब अपने फ़ोन पे जाइए, और उसमें एगो पे नाउ का है कोई एक कोड हम भेजेंगे, उस कोड पे आप दबाइएगा, है ना, तो आपका जो पैसा फंसा हुआ है बैलेट से वो आपके पास में चला आएगा। तो हम समझ गए कि ये जो है इस तरह से करने पे तो अकाउंट ये जो है मैसेज वाला, या फिर वो उससे क्या होता है कि अकाउंट में से पैसा किसी का कट जाता है, ये हम कई बार सुने भी है। तो हम समझ गए कि ये तो पैसा मेरा जो भी, तो ये तो 1,500 ले ही लिया, और जो भी मेरे अकाउंट में उसको भी खाली कराने के चक्कर में है ना। तो मैं सोचा क्या कि नहीं से अब इससे हम बोले क्या कि नहीं जा रहा है भैया, आप ऐसा कीजिए कि आप उधर से पैसा 1,000 रुपया भेजिए, हम ना इधर से आप भेजिएगा तो हम अपना ज़्यादा पैसा करके भेज देंगे। हम सोचे कि चलो भाई कुछ हो तो हमको उधर से कहीं भेज दे, इस लालच में कि पैसा इसके पास में है ज़्यादा, भेजेगा तो हम अपना काम कर लेंगे। तो हम कहे क्या, तो लेकिन वो हमको घुमा फिरा के वही मतलब कि अपना ये क्या कहते हैं फ़ोन पे वाला डिजिट पर ले जाता था कि हाँ हम एक मैसेज कर रहे हैं, आप खाली कोड दबाइए, बार बार यही कर रहा था। फिर हमको लगा कि ना ये तो पैसा रिटर्न करेगा नहीं, मेरा 1,500 रुपया गया। फिर हम थोड़ा बहुत उसको बोले
तो हम बोले क्या कि आपका नंबर का जाते हैं, हम अभी साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हैं और FIR जाते हैं आपका नंबर को करने के लिए। तो बोला कि नहीं करो, ऐसे क्यों करोगे, हम तो आपके जान पहचान, हम जान पहचान का कैसे है तुम, हमको लग गया कि ये हम बोले कि हम कहाँ रहते हैं। आप FIR किए कि नहीं? उसके बाद ये रात का घटना है सर, फिर हम पढ़ाने के लिए चले गए अपने जहाँ संस्थान है मेरा, वहाँ चले गए पढ़ाने के लिए, तो फिर हम नहीं कर पाए। हम फिर दोस्त, आपने कंप्लेन नहीं किया है? नहीं, हम साइबर क्राइम 1903 पे कॉल रात में कई मरतबा लगाएं, लेकिन फ़ोन वहाँ पे लगा नहीं। फिर फ़ोन पे पर भी गए तो यूट्यूब के जरिए फ़ोन पे में एक आता है कुछ मतलब पैसा कहीं रिटर्न होने वाला कुछ ऐसा रहता है, या फिर उस पर रिपोर्ट करने का रहता है उस नंबर पे कि रिपोर्ट कर दे उस पर। तो वो हम बहुत सारा प्रयास किए, वहाँ पे कंप्लेन करने का भी कोशिश किए, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मेरा एक यहाँ पे दोस्त रहते हैं जो मुजफ्फरपुर में, अब मेरा भी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर ही हुआ, तो अभी हम आए हैं तो वही सोचे क्या कि अभी साइबर क्राइम थाना में जाके और इसके FIR कराते हैं। चूँकि देखिए 1500 रुपया। मेरा नाम MD सदर आलम हुआ। घर कहाँ हुआ? घर मेरा बंगला बंसीधर हुआ, कुरहनी। क्या करते हैं? हम सर पढ़ाते हैं कुछ, मतलब टीचर।